अशोका बायो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी ग्रंथि अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अग्न्याशय जो होता है, अग्न्याशय की उत्पत्ति किस स्तर से हुई है? तो अग्न्याशय की उत्पत्ति जो है अंतःजन स्तर यानी इंडोडर्म से हुई है। जब हम लोग का भ्रूणी विकास होता है, भ्रूणी विकास का मतलब जब हम लोग गर्भ में होते हैं, तो जब गर्भ में होते हैं तो हम लोगों का शरीर जो होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है, बाह्य जन स्तर, मध्य जन स्तर और अंतःजन स्तर। तो अंतःजन स्तर जो है उसी अंतःजन स्तर से ही अग्न्याशय का विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है। बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पिंडक वाली जो संरचना होती है वो एंजाइम बनाता है। एंजाइम बनाने वाले, एंजाइम उत्पन्न करने या स्रावित करने वाले ग्रंथि को बोलते हैं आप बाह्य स्रावी ग्रंथि। और जबकि इसकी लैंगरहैंस की द्वीपिका जो होती है, अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो होती हैं वो हार्मोन्स बनाती हैं। तो हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथि को बोलते हैं आप अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करती है, अतः इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब हम चूंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं हार्मोन्स से संबंधित, तो बात करेंगे किसमें? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किसमें है? अग्न्याशय में है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ में 4 प्रकार की कोशिका है: अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, एफ या पीपी कोशिका। तो बात करते हैं अल्फा कोशिका जो होती है ये एक हार्मोन स्रावित करती है। इस हार्मोन्स को बोलते हैं ग्लूकेगान। ग्लूकेगान हार्मोन स्रावित करती है। इस हार्मोन का काम क्या होता है? जब हमारे शरीर में ग्लाइकोजन स्थित होता है तो उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करती है ग्लूकेगान। यानी ग्लूकेगान जो होता है हमारे शरीर में जब आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है ग्लूकेगान। दूसरा कोशिका बीटा कोशिका। बीटा कोशिका जो होती है इंसुलिन हार्मोन बनाती है। और इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन बनाती है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? जो जब हम लोग खाना पीना खाते हैं तो पाचन होता है तो ग्लूकोज ज़्यादा बनता है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है इंसुलिन। यानी ग्लूकोज को किसमें? ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है इंसुलिन। इसी इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही मधुमेह, जिसको डायबिटीज या शुगर रोग बोलते हैं, ये रोग होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अगला है गामा कोशिका, जिससे क्या होता है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित होता है। ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स क्या करता है? अल्फा और बीटा जो कोशिका थी, इन कोशिकाओं के क्रिया में सहयोग प्रदान करता है। अगला बात करते हैं एफ या पीपी कोशिका। ये स्रावित करता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का काम क्या होता है? जो आंत होता है, आंत में रक्त का पुनः अवशोषण करता है। आंत में रक्त का पुनः अवशोषण कौन करता है? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में अभी बात हुई कि इंसुलिन कौन सी? बीटा कोशिका स्रावित कर रही थी, और इसी के कमी से मधुमेह रोग होता है। अब बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन्स को खोजा किसने था? तो इसका खोज किया था बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने। बेंटिंग और बेस्ट ने इसका खोज किया था। आणविक संरचना बतलाया था, यानी कि ये किस तरह के अणु से मिलकर बना है, तो उसकी आणविक संरचना के बारे में किसने बताया था? एफ सैंगर। एफ सैंगर ने इसकी आणविक संरचना को बताया था, और इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंसुलिन शब्द जो है, इंसुलिन शब्द किसने दिया था? तो इंसुलिन शब्द भी सैंगर ने ही दिया था। जिसने उसकी आणविक संरचना बताई थी उन्होंने ही इसका नामकरण भी किया था। प्रथम प्रोटीन जो कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया, यानी कि इंसुलिन ही ऐसा, चूँकि एंजाइम जो होते हैं या हार्मोन्स जो होते हैं प्रोटीन वाले भाग होते हैं, तो ये भी क्या? इंसुलिन प्रोटीन ही है। और प्रथम प्रोटीन जो कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया वो क्या है आपका? इंसुलिन। यानी पूछा जाए कि प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया गया ये हार्मोन्स, तभी क्या है? इंसुलिन। और सबसे पहले प्रोटीन के रूप में बनाया गया प्रयोगशाला में पदार्थ क्या है? वो भी क्या है? इंसुलिन है। इसके बाद इसका क्रिस्टलीकरण किसने किया था? सबसे पहले इंसुलिन को क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया था? तो सान नामक वैज्ञानिक ने। इससे क्या नाम दिया था? ह्यूमिलिन। अगला है अमीनो एसिड जो होता है, सॉरी, ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन में कुल 51 अमीनो अम्ल होते हैं। क्योंकि अमीनो अम्ल ही क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो अब ये प्रोटीन के ही बने होते हैं, तो ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसमें 51 अमीनो अम्ल के अणु होते हैं। ये अमीनो अम्ल के अणु 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा श्रृंखला और बीटा श्रृंखला। अल्फा श्रृंखला की कितने अणु होते हैं अमीनो अम्ल के? 21 अणु।
और बीटा श्रृंखला में कितने अणु होते हैं अमीनो अम्ल के? 30। तो इस तरह से टोटल अणुओं की संख्या हो जाती है 51। तो 51 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? इंसुलिन के एक अणु का निर्माण करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।